अब खबरें विस्तार से। सुभाष कॉलोनी की एक महिला को फोन कॉल से धमकाने व 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले को जिला पुलिस ने धर दबोचा है। सिटी एसपी कार्तिक एस ने गिरफ्तार किए गए कुणाल, राकेश कुमार और अंकित कुमार को मीडिया के समक्ष पेश किया। उनके पास से एक देसी कट्टा और जीवित कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही कई मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इन्होंने सुभाष कॉलोनी की एक महिला को फोन कर 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। 3 दिनों से लगातार कई बार फोन किया और महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिला पुलिस नंबर ट्रैक कर सर्विलांस के जरिए उन तक पहुंची। 3-4 बजे से फोन अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया गया था, तो उसमें बोला गया कि आप 2 लाख रुपए का पैसा दो, नहीं तो तेरा बेटा को हम घर में घुस के गोली मार देंगे करके। और ये जो है लगातार मांगते रहता था और 3-4 दिन से चल रहा था। और इसको जो है हम लोग प्रॉपरली ये वेरीफाई करने के लिए ये कर रहे थे। फिर लास्ट में जो है उसमें पता चल गया कि एक दुर्गा साहु नाम के व्यक्ति के नाम से एक सिम उपलब्ध था। फिर बाद में पता चला कि वो उस झूठा आदमी के नाम पे एक सिम उपलब्ध करवा के कुणाल पाल उसको यूज किया है। और ये लोग कहाँ जाता है आता है इसको वॉच करने के लिए अपना सहयोग में राकेश कुमार और अंकित कुमार दोनों व्यक्ति को रखा गया था। और अपना पुलिस टीम एक गठित किए थे, जिसमें मानगो थाना प्रभारी, ओलीडी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर पारेडी थे। और इनके दौरान जो है ये पूरा कांड को उद्भेदित करते हुए वो तीनों अपराध कर्मियों को पकड़ा गए थे। और उन लोगों के घर से जो है तलाशी के समय से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस पाया गया और बहुत सारा मोबाइल्स पाया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील द्वारा आयोजित आर्ट इन इंडस्ट्रीज का आयोजन किया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील द्वारा आयोजित आर्ट इन इंडस्ट्रीज में देश भर के कलाकार भाग ले रहे हैं। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने रविवार को इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सुनील भास्करन भी मौजूद थे। एमडी ने उद्घाटन के बाद तुलिका से कैनवास पर पेंटिंग भी किया। My senior colleagues here, as Chanakya and Sunil also said, we've been doing this for a while. We've been doing, the Tata Group and Tata Steel has been associated with art for many years, many decades. And we've done this art and industry, we've done this camp probably for 15-20 years. There are multiple reasons. Apart from it being another opportunity for us to engage with segments of society we don't otherwise interact much with. It's also an opportunity for us to promote some creativity, promote some talent, respect and recognize established masters such as Mr. Jatin Das. There's nothing coming on there. मौसम में तेजी से बदलाव आता जा रहा है। कभी गर्मी का एहसास होने लगता है तो रात को ठंड लगने लगती है। जाड़ के मौसम को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और अब लोग उमस महसूस करने लगे हैं। दिन में गर्मी तो रात में ठंड महसूस हो रही है। रविवार को अचानक अपराह्न बादल छाने लगे और कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। का न्यूनतम तापमान था वो 12.6 डिग्री सेल्सियस था, जो जितना होना चाहिए हमारा उससे -2 डिग्री कम है। मतलब 15 होना चाहिए और उससे -2 कम है। और जो मैक्सिमम तापमान है वो 32 डिग्री से भी ज़्यादा है। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग का जो मैक्सिमम तापमान होना चाहिए वो 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब नॉर्मल से +3 ज़्यादा है। तो आज चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोकल हीटिंग फैक्टर के कारण क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है और इसीलिए बूंदाबांदी हो रहा है जमशेदपुर में। और ऐसा ही कल भी हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत और फिर सरकार बनने से शहर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने का दौर जारी है। दिल्ली चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा और बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार गठन किया। आम आदमी पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत से शहर में आप कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसे
बना रहे हैं और लंगर बांट रहे हैं और जितने भी अमीर गरीब छोटे बड़े सब लोग मिल के हम लोग खुशी बना रहे हैं। संपूर्ण घाघेड़ी व हरहरगुट्टू के लोगों ने एक बैठक कर बेघर लोगों को छत मुहैया कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। संपूर्ण घाघेड़ी व हरहरगुट्टू क्षेत्र में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। बैठक में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि खाली भूमि पर इन बेघरों के लिए आशियाने का प्रबंध किया जाए। प्लॉट नंबर लिख के दे देना, उसमें मांग करेगा, ठीक है, आपको बीपीएल सूची में किया जाए। आज हम लोग सैकड़ों ग्रामीण इसी संपूर्ण घाघेड़ी के बैनर तले बैठे हैं गरीब आवास को लेके। ऐसे बहुत परिवार है जो भूमिहीन है, वैसे परिवार को हम लोग भूमि दिलाकर उसमें बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए सरकार से मांग करेंगे और डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से। भ्रूण हत्या पर आधारित फिल्म के लिए रविवार को आयोजित ऑडिशन में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस फिल्म का निर्माण MM क्रिएशंस के बैनर पर होगा। वो संस्कृत के एमए और पीएचडी के उसको नहीं मानते हैं, लेकिन उनके जो मेन आचार्य हैं वो मान रहे हैं कि ये लड़की बहुत काबिल है। फिर बैठी हुई है, जितने भी बड़े एक बार नाम है जुबेदा आचार्य और संस्कृत में पीएचडी एवं एमए तक किया है। नाम है जुबेदा आचार्य, संस्कृत में पीएचडी एवं एमए तक किया है। संस्कृत में पीएचडी एवं एमए तक किया है। और मुझसे जितना हो लगेगा आपके बदले में उतना ही करूंगा। 16 फरवरी को बागबेड़ा लोहिया भवन में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें बिजली समस्या से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा होगी। जनता दरबार बिजली समस्या पर केंद्रित होगा। लोहिया भवन में आयोजित होने वाले जनता दरबार में अभियंताओं के अलावा मुखिया, पार्षद एवं सभी वार्ड सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। 16 फरवरी को हमारे क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है, कई लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिनको नया कनेक्शन लेना हो, और कई लोगों का बिजली के बिल बाकी है या किन्हीं को बिजली का ज़्यादा लोड बढ़वाना हो या फिर के सभी समस्याओं को लेकर के कल हम लोग जनता दरबार लगा रहे हैं लोहिया भवन में। सोनारी में आयोजित निःशुल्क दंत चिकित्सा व जांच शिविर में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। सोनारी सामुदायिक भवन में हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट द्वारा आयोजित फ्री डेंटल कैंप में शहर के कई दंत रोग विशेषज्ञों ने योगदान दिया। बड़ी संख्या में आए लोगों की न सिर्फ जांच की गई बल्कि जरूरी दवाएं भी दी गई।